सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। मेरे टुकड़ों पर पलते हो तुम और मुझे आंखें दिखाते हो। बस बकवास बंद। तुम हमाद के चिड़चिड़ेपन से तंग आ गई थी ना, अब तुम मेरा पागलपन देखना। शिवू बस अपने घटिया अल्फाज मुझ पर जाया नहीं करो, क्योंकि तुम्हारी किसी भी बात का मुझ पे असर तो होने वाला नहीं। जिब्रान, तुम्हें आइडिया नहीं है कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हम लोग। भाभी ने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया है और तुम्हारे किराए के डाकुओं ने मेरी माँ को जख्मी कर दिया है। उनको क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? उनको यहाँ चोरी करने भेजा था, ना कि मेरी माँ को जख्मी करने। अम्मी। हाँ अम्मी। हाँ अम्मी, एहसास का फोन आया था। वो बता रही थी कि कल उनके घर पे डाकू आ गए, सारा पैसा जेवर चोरी करके ले गए। हाय अल्लाह खैर करे। सुबह सुबह तुमने कैसी मनूस खबर सुना दी है, ना जाने अब सारा दिन कैसे गुजरेगा मेरा। ये तो कुछ भी नहीं, वो बता रही थी कि उन्होंने बतूल आंटी को धक्का देके गिरा दिया, कल से उनकी तबीयत खराब है। मुझे लगता है हमें उनका पता करने जाना चाहिए। दफा करो, मुझे तो अफसोस है कि उस बुढ़िया को सिर्फ धक्का दिया, सीने पे गोलियां मार देते तो अच्छा था। अम्मी खुदा का वास्ता है अम्मी, इस वक्त तो इस किस्म की बातें मत करें। क्यों ना करूं, दिल में आग लग रही है मेरी। तुमने देखा नहीं था कि उस औरत ने हमें कैसे जलील करके निकाला था। अगर उस बेइज्जती का एक एक बदला ना लिया ना मैंने, तो मेरा नाम भी जीनत नहीं है। सारी बातें मुराद साहब को बताऊंगी मैं। खबरदार जो आपने मुराद साहब से ऐसी वैसी बात की। आपकी बेटी का ससुराल है वो, आपकी कोई भी ऐसी वैसी हरकत उसकी पोजीशन वहां पे खराब कर सकती है, समझ नहीं आप? और अब जल्दी काम खत्म करें, हम एहसास की तरफ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें बता नहीं रही हूँ कि 2 दिन पहले कैसे जलील करके उन्होंने निकाला था। ना मुझ में हिम्मत है और ना हौसला वहां पे अभी जाने की। मैं जो एहसास से खुद ही फोन पे खैर खैरियत पता कर लूंगी। लेकिन भाई हमें भी एहतियात करना चाहिए। दिन दहाड़े चोर डाकू उठ के आ जाते हैं और हमारे घर में तो कोई मर्द भी नहीं है। छोड़ें अम्मी, डाकू भी वहां आते हैं जहाँ पे कुछ मिलने की उम्मीद होती है। हम भी ऐसे गए गुजरे नहीं है। मेरे पास भी कुछ कैश और जेवर रखे हुए। खुदा का खौफ करें अम्मी, पैसे से बढ़ के भी कोई चीज होती है, वो है इज्जत और जान। हमें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने मरियम और एहसास को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना इन डाकुओं का क्या भरोसा, जान लेने में गुरेज नहीं करते। लेकिन पैसे भी बहुत जरूरी है। ताला लगा हुआ है या नहीं? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी तंग नहीं करोगे, और अगर तुम्हें अपनी जॉब इतनी अजीज है ना, तो आइंदा मुझे फोन मत करना। एहसास प्लीज, देखो देखो प्लीज फोन मत बंद करना, मेरी बात सुन लो एक बार, मैं क्या कह रहा हूँ प्लीज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एहसास प्लीज। ठीक है, कहो जल्दी, क्या बात है? मुझे जहन से पता चला कि तुम्हारे घर डकैती पड़ गई। अरे ये सब कैसे हुआ यार? ये सब सुन के तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने सोचा तुमको फोन करके तुमसे खैरियत पूछूं। तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? ये सारे सवाल तुम जहन से ही पूछ लेते, मुझे फोन करने की क्या जरूरत थी? मैं तो बस तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रहा था, इसलिए तुम्हें फोन किया। सुना आंटी से बहुत बदतमीजी की उन्होंने, मगर तुम तो ठीक हो ना? तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरे लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आइंदा तुमने मुझे फोन किया तो मैं डैड को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। एहसास तुम जो चाहे कर लो, लेकिन तुम उस मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकती जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम अपने आप को समझते क्या? और तुम शायद भूल रहे हो कि तुम इस वक्त अपने बॉस की बहू से बात कर रहे हो। जानता हूँ एहसास, तुम्हें मुझसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं तुमसे पहले भी कहता था और आज भी कहता हूँ, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और कभी भी तुम्हारे हमाद के बीच में भी नहीं आऊंगा। मैंने समझौता कर लिया अपनी जिंदगी के साथ। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी यार। देखो अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं फिर आइंदा फोन नहीं करूंगा। रखता हूँ फोन। अल्लाह हाफिज।
अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है ना तुम्हें, खुद को आसमान से उतरी हुई हूर समझती हो। और चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना, अगर एक बार उसका दामन दागदार हो जाए ना, तो उसकी खूबसूरती चली जाती है तेल लेने। क्या मैंने गलत किया? क्या मिला मुझे यहाँ आकर? ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहती थी मैं। क्या ये सजा है हमाद को छोड़ने की? अगर ये सजा है तो अब सारी उम्र ये सजा काटनी है मुझे। इस जहन्नुम का इंतखाब मैंने खुद किया है। अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। किसके पास जाऊं? किसके सामने अपनी गलतियों का एतराफ करूं? या अल्लाह, मैंने इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना मेरा हक है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कर रहा है रोहेल मेरे साथ ऐसा? क्यों कर रहा है? सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे, एक बारी लग जावे लग के ना छूटे। रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में, बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में। तू भी कभी हंस के बोल माहिया, कैसा जादू कर दिया इस लड़की ने मुझ पर। हर तरफ बस उसी का चेहरा दिखाई दे रहा है। सोचा था कि अब सारी जिंदगी कभी किसी से मोहब्बत नहीं करूंगा, मगर वो ऐसी है कि मैं खुद को उससे मोहब्बत करने से रोक ही नहीं पाया। आई लव यू एहसास, आई रियली लव यू। आपकी नानो कैसी है? नाना तो बहुत बीमार है दादा जान, उन्हें तो बहुत चोटें लगी हैं। उस दिन हमारे घर में चोर आ गए थे, उन्होंने नाना को बहुत जोर से धक्का दिया था, वो सब कुछ चुरा कर ले गए। जैन, सब कुछ ठीक है ना? तुम काफी परेशान लग रही हो। आपसे मतलब? मैं एक दो दिन से देख रही हूँ तुम काफी डिस्टर्ब नजर आ रहे हो। हर वक्त फोन पे किसी को डांटते रहते हो, गुस्सा करते हो। सब कुछ ठीक तो है ना? एक्सक्यूज मी, आपको मुझसे इस तरह सवालात पूछने या मेरी जाती जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। घर में कुछ दिनों से बहुत टेंशन चल रही है। पुलिस भी उन डाकुओं को पकड़ने से नाकाम हो गई, तो मुझे लगा कहीं वो डाकू तुम्हें फोन करके धमकियां ना दे रहे हो। व्हाट? अब आपने इस घर के लोगों पर जासूसी करना भी शुरू कर दी है। लगता है हमाद भाई की तीमारदारी करते करते अब आपने इस घर के लोगों पर भी नजर रखना शुरू कर दी है। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, उस सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दे देते, क्योंकि तुम तो बदतमीजी पर उतर है। लगता है तुम्हें औरतों से बात करने का सलीका नहीं है। मैं तो इसी तरह बात करता हूँ सबसे। अगर आपको मुझसे बात करने में इतनी प्रॉब्लम है तो आइंदा मुझसे बात मत कीजिएगा। आपको अपना शेड्यूल मजीद एक हफ्ते के लिए डिले करना होगा। फिलहाल इनकी कंडीशन अभी ट्रेवल के लिए सूटेबल नहीं है। बट डॉक्टर, आई एम फीलिंग मच बेटर राइट नाउ। आई मीन आई कैन इवन मूव माय लेग्स। मैंने शाम को मैंने खड़े होने की कोशिश की थी और मैं कामयाब रहा। ये देखें, आई कैन मूव माय लेग्स। ओह नो, आप अभी अपनी टांगों को हरकत मत दें।
बिकॉज अभी आपकी हड्डियों में थोड़ा सा गैप है, और अगर आप इस तरीके से अपनी टांगों को हरकत करेंगे तो इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। डॉक्टर प्लीज, फॉर गॉड्स सेक, आई जस्ट वांट टू गो बैक एज सून एज पॉसिबल। मैं वापस जाना चाहता हूँ, अपने घर जाना चाहता हूँ, प्लीज। कम ऑन हम्माद, यू आर सेंसिबल एंड एजुकेटेड पर्सन, आपको मेरी एडवाइस पर अमल करना होगा। आप थोड़े दिन बेड रेस्ट कर लें, फिर आप अपने घर आराम से जा सकते हैं। अम्मा बेटा, यार डॉक्टर साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। डैड मैं क्या करूं, 1 साल से बेड पर पड़ा पड़ा तंग आ गया, मुझसे तो और बर्दाश्त नहीं होता। मैं बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ उस लम्हे का जब मैं अपने पैरों पे प्रॉपर्ली खड़ा हो सकूंगा। अम्मा बेटा, जहाँ इतना सब्र किया है वहां 2-4 दिन और से, शायद तुम नहीं जानते, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखने के लिए मैं कितना बेताब हूं। मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि मैंने सजदे में गिड़गिड़ाकर अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बहुत दुआएं की तुम्हारे लिए, अब बस तुम्हारे ठीक होने की खुशी में पाकिस्तान पहुंचकर पूरे शहर में खैरात बांटूं। अपने घर में सबको बताया, कितने खुश होंगे ना सब। मैंने उसे सिर्फ अभी ये बताया है कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है, बाकी जब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो सरप्राइज देंगे उन्हें। क्या हाल कर दिया कम वक्तों ने मेरा, इतनी जोर से मारा मुझे, अभी तक मेरा सर चकरा रहा है, दर्द से फटे जा रहा है सर। मुझे तो लगता है गर्दन भी टूट गई मेरी, याद अब्बा। आपकी तबीयत कैसी है? तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आई हो? मैंने आपके लिए यखनी बनाई है, आप ये यखनी पी लें, इससे आपके दर्द में भी आराम आएगा और आपको ताकत भी मिलेगी। और मैंने आज ही डॉक्टर से बात की है, उन्होंने कहा है कि कोई खतरे वाली बात नहीं है, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। मुझे तुम्हारी हमदर्दियों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये चापलूसियां जाकर भाई साहब के साथ और हमाद के साथ करो। ज्यादा नेक प्रवीण बनने की जरूरत है तो उनके सामने जाकर बनो। अच्छा ये यखनी तो भाड़ में गई तुम्हारी यखनी, ले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पीनी। बढ़िया ये हमदर्दियां जताने वाले। रजिया, मैं इस यखनी को किचन में रख रही हूँ, तुम अपने बच्चों के लिए ले जाना। बेगम साहिबा, आपने कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी उनकी। यखनी तो बनाकर लेकर आई थी आपके लिए वो। मेरा दिल चाह रहा है इस वक्त खींच के चमाट मारूं तुम्हारे, बड़ी हमदर्दी हो रही है तुम्हें उससे। अगर उसने इसमें जहर मिलाया हुआ होता और खामखामे में मर मरा गई तो तुम जानती नहीं हो कितनी चालाक है वो, और किस चालाक माँ की बेटी है। वो तुम्हें तनख्वाह देती है या मैं देती हूँ? बड़ी है उसकी हमदर्दन। अपने काम से काम रखा करो और दबाओ मुझे, हाथों में जान नहीं है तुम्हारे क्या? डैड, सब खैरियत तो है ना? आपने तो कहा था कि आप इसी वीक में आ जाएंगे। अरे बेटा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। वो डॉक्टर साहब ने कहा है कि इम्प्रूवमेंट के लिए रेस्ट करना जरूरी है, इसलिए थोड़ा वक्त लग जाएगा। अच्छा, मेरी मरियम बेटी से बात हो सकती है क्या? जी डैड, मेरे बराबर में बैठी हुई है, ये ले आप इससे बात करें। मरियम, दादा जान का फोन है। हेलो दादा जान, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मेरी बेटी कैसी है? आई एम फाइन दादा जान। मेरे पापा कैसे हैं? इतने दिनों से वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। आपके पापा बिल्कुल ठीक हैं, अभी वो सो रहे हैं ना, जैसे उठेंगे तो मैं आपसे बात करवा दूं। अच्छा एक बात बताओ बेटा,
आप रोजाना स्कूल जाती हो ना? जी दादा जान, मैं रोज जा रही हूँ। शाबाश। आपकी नानो कैसी है? नानो तो बहुत बीमार है दादा जान, उन्हें तो बहुत चोटें लगी है। उस दिन हमारे घर में चोर आ गए थे, उन्होंने नानो को बहुत जोर से धक्का दिया था और सब कुछ चुरा कर ले गए। क्या? आपको पता है दादा जान? उनके हाथ में पिस्तौल भी थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था और आंटी ने पुलिस को। हेलो, ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? वो डैड, मैं आपको बताने वाली थी लेकिन वो। मुझे बताओ, क्या मरियम जो कह रही है वो सब सच है? हमारे घर में चोरी हुई? डैड, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ लेकिन आप पहले रिलैक्स हो जाएं। वो दरअसल 2 दिन पहले हमारे घर में कोई 3 लड़के घुस आए थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र है किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन हाँ, वो जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा करके चले गए। ओह माय गॉड, तुमने फोन करके हमें खबर क्यों नहीं दी? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी डैड, आप इतने दूर हैं। और फिर जैन ने भी मुझे मना किया था। जैन ने कहा था कि आप वापस आ जाएंगे तो। जैन की बातों में तुम क्यों आ गए? तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम फौरी तौर पे फोन करके मुझे इत्तला करती। दिन दिहाड़े हमारे घर में चोर दाखिल हो गए और हमें तुमने इत्तला ही नहीं दी। और फिर मरियम बता रही थी कि भाभी को चोट भी लगी। कैसे? जी, वो उन्होंने धक्का दिया था, मगर अब आंटी बिल्कुल ठीक है। बस वो कुछ परेशान है, चोरी हो गई ना, जेवर कैश सब कुछ चला गया, इसी वजह से। मुझे फौरन पाकिस्तान पहुंचना होगा। खुदा हाफिज। डैड, आई एम सॉरी आंटी। मरियम, कोई बात। अपना नाज तो नहीं है ना? नहीं मेरी जान। आंटी, दादा जान और पापा वापस कब आएंगे? अब तो वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना आंटी? जरूर, आप अल्लाह मियां से दुआ करो ना। फिर वो कार रस्म में हिस्सा लेंगे? इंशाल्लाह। हमाद बेटा, मैंने नेक्स्ट मंडे की सीट करवा ली। क्या बात है डैड, सब ठीक तो है? आई मीन इतनी जल्दी? आपने तो कहा था कि डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन पर स्ट्रिक्टली अमल करना है। नहीं, सब ठीक है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। देखो ना, इसलिए मैंने 1 हफ्ते बाद की सीट रिजर्व करवाई है, तो हफ्ता तो हो ही जाएगा ना हमारा। बाकी मैं डॉक्टर साहब से खुद बात कर लूँ, बस जाना है हमें। अमान, मैं देख रहा हूँ कि घर जाने के लिए तुम कितने बेताब हो। Yes, Dad, you're right. I'm very excited. I'm really missing my home. Just हो। अरे बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं बहुत दुआएं करता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें अंदाजा नहीं है अमान कि तुम्हारे चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट आती है ना, उसे देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। अल्लाह तुम्हारी खुशियां सलामत रखे और एहसास के साथ तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। नजरे बद से बचाया अल्लाह। खुश रहो बेटा। देखें आपा सुगरा, याद रखिएगा, मुझे रबाब के लिए भरा हुआ ससुराल नहीं चाहिए। अच्छा घर तलाश करें, और हाँ, सास और नंद की पखराट नहीं होनी चाहिए। जी 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 जरूर, जहेज तो मैं जरूर दूंगी और जो लड़के वाले चाहेंगे वही दूंगी मैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लड़का शक्ल सूरत का अच्छा होना चाहिए और तालीम भी। जॉब की मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अपनी समधी से कह के उसको बहुत बड़ी पोस्ट पे लगवा दूंगी। बस आप मुझको लड़का दिखा दें जल्दी से। चले, मैं इंतजार करूँ। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अरे आपा सुगरा का फोन आया था,
बोल रही थी कि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं और वो भी ऊंचे घराने के। अच्छा, तो इतने ऊंचे घराने आप ढूंढ किस लिए रही? अपनी तलाक याफ्ता बेटी के लिए, जिसके लिए पहले तो कभी ढंग का रिश्ता आया नहीं, तलाक के बाद जरूर आएगा। ना बेटा, ऐसा नहीं कहते, खुदा की जात से नाउम्मीद नहीं होते। अरे अब तो हमारे लिए जहेज का भी कोई मसला नहीं है, वो जो डिमांड करेंगे ना मैं पूरी कर दूंगी। और ये डिमांड पूरी करने के लिए आप मुराद साहब के आगे भीख मांगेंगी? मैं क्यों भीख मांगूंगी, वो तो अपनी खुशी से ही देंगे। बहुत अच्छे और भले इंसान है, देख लेना तुम्हें बेटियों की तरह रुखसत करेंगे वो। हाँ बस करते अम्मी, हर बात के लिए मुराद साहब पर भरोसा करना छोड़ दे, या कम से कम लोगों को तो मत बताया करे। क्यों ना बताऊं मैं लोगों को, इतने अमीर रिश्तेदार हैं, सबको बताऊंगी मैं। ठीक है, मेरी तरफ से लोगों को बताना क्या, मोहल्ले में खड़े होकर ढिंढोरा पीटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बराए मेहरबानी मेरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी लोगों को। मैंने आपसे कह दिया, मुझे शादी नहीं करनी, समझ आइए आपको? एक तलक तजुर्बा काफी है मेरे लिए, दूसरी बार जहन्नुम में मत झोंके मुझे। दिमाग खराब है इस लड़की का। तुमने फोन करके भाई साहब को एक एक बात बता दी, सबर नहीं होता तुमसे? वो बेचारे वहां परदेश में बैठे हुए, क्यों नहीं परेशान कर रही हो? कुछ ख्याल कर लो। मैंने उनसे जानबूझ के कुछ भी नहीं कहा। मरियम डैड से फोन पर बात कर रही थी तो उसके मुंह से निकल गया और मुझे डिटेल बतानी पड़ी डैड को। बस फजूल में अपनी गलती छुपाने के लिए मरियम का नाम लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ तुम्हारी खसलतों से। तुम यहाँ की एक एक बात भाई साहब को बताती, समझी? और मेरे बेटे की खामखा में शामत आ जाएगी, और ऊपर से वो बेचारा चौकीदार, उसकी भी छुट्टी हो जाएगी। क्यों? जैन को वो क्यों कुछ कहेंगे? और इसमें चौकीदार का क्या कसूर है? जाहिर है भाई साहब यहाँ की सारी जिम्मेदारी सहन को देकर गए। मेरा अकेला बेटा ऑफिस देखे, घर देखे, क्या क्या करे, और भाई साहब आते ही फजूल में मेरे बेटे की क्लास ले लेंगे। देखो, अगर कोई बात हो तो मुझसे मशवरा लिया करो, खुद बड़ी मत बन जाया करो, समझी? अजीब औरत है। तुम्हारे नखरे दिन ब दिन बढ़ते नहीं जा रहे, मुझसे नहीं होते ये काम। और अगर मैं इतनी बुरी लगने लगी हूं तो क्यों रहते हो मेरे साथ? भाई चले जाओ यहाँ से। बार बार क्या शौहर बदलती रहोगी? चोर चोर! क्या हुआ मरियम? क्या हुआ आपको? मैंने चोर को अंदर आते हुए देखा है। नहीं मेरी जान, यहाँ पे कोई भी नहीं है। देखो, मैं आपके पास बैठी हूँ। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मरियम, क्या कहा आपने? मामा। मरियम, आपने मुझे मामा कहा? आप मेरी मामा जैसी है ना, मैं आपको मामा कहा करूँ ना? हाँ मेरी जान, हाँ। आप प्रॉमिस करें। हाँ बोलो। क्या आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी? प्लीज मामा, प्लीज बताएं ना, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी ना? मरियम, बहुत रात हो गई है, अब आप सोचो सुबह स्कूल भी जाना। आ गया ब्रेकफास्ट। ये क्या चीज है?
ब्रेड है और हाफ फ्राई। ये जले हुए स्लाइस और गंदा ऑमलेट, ये नाश्ता? मैंने तुम जैसी बदसलीका औरत अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हारे नखरे दिन ब दिन बढ़ते नहीं जा रहे? मुझसे नहीं होते ये काम। और अगर मैं इतनी बुरी लगने लगी हूं तो क्यों रहते हो मेरे साथ? भाई चले जाओ यहां से। बार बार क्या शौहर बदलती रहोगी? तुम्हें पता है रोहिल, तुम मेरे गुनाहों की सजा हो। तो चुपचाप काटती रहो, तुम्हारी सजा इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। गुनाह बहुत बड़ा है तुम्हारा, और आइंदा ये इस तरह का नाश्ता बनाया ना तो अच्छा नहीं होगा। मुझसे नहीं होते हैं ये काम। मैंने कभी नहीं किए इस तरह के काम। मैं कर रही हूं बड़ी बात। नौकरानी ढूंढ दो कोई। आई एम सॉरी डार्लिंग, मेरे पास इतना फारिग वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मुलाजमा ढूंढता था। हाँ, और वैसे भी बिला वजह का खर्चा, घर के काम खुद किया करो। तुम्हें खर्चा कौन सा उठाना है? हाँ, तुम्हारे खर्चे भी मैं ही उठा रही हूँ, तो मासी भी मैं ही अफोर्ड कर लूंगी ना। तुम्हें सिर्फ ढूंढने के लिए कहा है, समझ गए हो? सॉरी स्वीटहार्ट। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, तुम्हें एक कुकिंग बुक्स ला कर दे सकता हूँ। तुम उसमें से रेसिपीज नोट कर करके खाना पकाती रहना। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं मैं। शट अप! अपनी आवाज नीची रखो, और आइंदा इस टोन में मुझसे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाया हो जाओगी मेरे हाथों से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हुआ कैसे ये? भाभी, मैं आपको बता भी नहीं सकती मेरी वो फीलिंग्स कैसी थी। एक बात कहूं, पता नहीं क्यों अब मैं मरियम के बिना नहीं रह सकती। मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ। हाँ, तो तुम्हें कौन छीन रहा है उससे? मैंने हमाद से वादा किया कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुमने फिर से वही उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी हैं सास। मरियम को, हमाद भाई को तुम्हारी जरूरत है। मुराद अंकल कितना भरोसा करते हैं तुम पे। कभी सोचा इन सब का क्या बनेगा तुम्हारे बगैर? अगर आप भी... मुझे आप ही मत कहना अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की। सुना तुमने? पागल। पुलिस का सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो लोग पता ना चला सके। इतना डरपोक क्यों आदमी? क्या वजह? डरना पड़ता है यार, डरना पड़ता है। घर का मामला है, अगर ताया जान को पता चल गया ना तो वो मुझे खड़े खड़े घर से निकाल देंगे। बस एक उन्हीं का तो सहारा है अब। मैं हर काम में तुम्हारे साथ हूँ जिब्रान, लेकिन प्लीज आइंदा मुझे मेरे ही घर में डाका डालने का मत कहना। ये मैं अब नहीं कर सकता। तुम इतने डरपोक हो कि अब मुझे नहीं लगता तुम्हारे साथ आगे काम कर पाऊंगा। हिम्मत ही नहीं तुम्हारे अंदर। देखो, बड़ा आदमी बनना इतना आसान नहीं होता, इस तरह के रिस्क लेने पड़ते। तुम्हारे ताया जान वापस कब आएंगे? पता नहीं। और हमाद भाई, वो ठीक हो गए? सच में यार, मुझे उनका भी नहीं पता। वैसे तुम्हारी भाभी तो बड़ी खुश होंगी, है ना? हाँ, वो तो खुश है यार। मुझे बस एक बात की परेशानी है, उनको पता नहीं मुझ पर शक है शायद। वो हमेशा मुझे घूर घूर के देखती रहती है, पता नहीं क्यों। अपनी भाभी से जरा बच के रहना, बहुत चालाक है वो। तुम कैसे जानते हो उनको? तुम तो उनसे कभी मिले नहीं हो। नहीं यार, वो असल में तुमने जिस तरह की बातें उनकी बताई मुझे, उससे मैंने अंदाजा लगाया कि चालाक होगी। सही कह रहे हो, चालाक तो नहीं है, अलबत्ता ज़हीन बहुत है वो। खैर, देख लेंगे उनको भी, आज नहीं तो कल। ये अल्लाह रहम। हम्मद, आप हिम्मत करें, थोड़ा पाँव आप जो है
थोड़ा नीचे रखिए, स्टेप करें आप। हिम्मत करो। सर प्लीज आप रुको, हिम्मत करें सर आप। उठो बेटा, मत करो। शाबाश 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 बेटा, शाबाश, हिम्मत करो। शाबाश, हिम्मत करो। शुक्र, शाबाश बेटा। रेंट और बिल जमा कराने, सुबह मेरे साथ बैंक चलकर कुछ पैसे निकलवाओ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी और रेंट भी पे कर दूंगी और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जमा करा दूंगी। तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें हमाद की तरह बेलगाम नहीं छोड़ सकता। कितनी बार कहा है ना तुमसे कि हम्माद का नाम लेकर मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़का करो। हाँ, लगता है हमाद की सोई हुई मोहब्बत फिर से जाग गई। अपनी बकवास बंद करो और मुझे गाड़ी की चाबी दो। अब तो मेरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, फजूल में बात नहीं कर रही हूँ। या गाड़ी की चाबी चाहिए मुझे। अब अगर तुमने इस्तेमाल की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी तुम्हारी। अच्छा, रिपोर्ट करवाएगी आप मुझे अंदर करवाएगी? देखिए मैडम, ये पाकिस्तान है, ये यूरोप अमेरिका नहीं है। थोड़ी सी होश करो प्लीज। हाँ, ऐसे क्या देख रही हो डार्लिंग? देख रही हूँ कि वो इतना घटिया कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली। जब तुमने हमाद को छोड़ा ना, तो मैं भी यही सोच रहा था कि कोई भी लड़की इतनी बेवकूफ और अहमक कैसे हो सकती। रात बहुत हो गई है, सुबह बिल जमा कराने हैं, काफी काम है। सो जाओ प्लीज। लाइट प्लीज ऑफ कर देना। थैंक यू। सुरैया, ये लो, ये भी फ्राई कर लो। और सब कुछ तैयार हो गया ना? हाँ बेबी जी, बस थोड़ी देर। जल्दी कर लो, वो लोग आते ही होंगे। और हाँ, उनके आते ही सारा नाश्ता लगा देना। लगता है साहब आ गए। हाँ, तुम सब कुछ तैयार करो, मैं जरा आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। दादा जान, मैंने आपको बहुत मिस किया। अरे बेटा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आप कैसी हैं भाभी? अल्लाह का शुक्र भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? ठीक है? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैन, बेटा व्हीलचेयर मंगवाओ, हमाद को गाड़ी से निकालो। भाभी इसकी जरूरत नहीं है, आपकी दुआएं रंग ले आई। अल्लाह ने बहुत करम कर दिया, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। पहले की तरह अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। आओ बेटा।
आई लव यू सो मच। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। ये मौजज़ा कैसे हो गया अम्मी? मुझसे मुझे तो हो जाते हैं, और मुझसे हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ये ख्वाब नहीं अम्मी, हकीकत है। हम मात भाई बाहर गए थे और वहां से ठीक होकर आ गए। अब जाइए और अपनी उस चहेती बेटी को एक खुशखबरी सुना दीजिए। पता नहीं दुनिया में कहाँ धक्के खा रही होगी। इतना अच्छा घर शौहर सब कुछ छोड़ के चली गई। अब बस कर अम्मी, रोना धोना, और चले अंदर। जमाना हो गया, हमने आज तक इस इलाके में कोई मशकूक शख्स नहीं देखा। देयर इज नो वन। और अब दिन दहाड़े डाकू घुस आए, वो भी 3-3। आई मीन हाउ इट्स पॉसिबल? घर में एहसास थी, मरियम थी, अगर इन दोनों में से किसी को कुछ हो जाता तो? हम अपनी बात करें। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। हमाद के ठीक होते ही इस लड़की ने परपुर्जे निकाल लिए। देखती हूँ मेरी इजाजत के बगैर ये इस घर से कैसे बाहर जाती है।